स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेंजेंट्स पर रिलेटेड थ्योरम्स को समझेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं एक यूट्यूब पर एक एक्टिव बंदा हूँ, आपकी बात को मैं इत्मीनान से सुनूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की फर्स्ट थ्योरम है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। हमें दे रखा है कि कोई भी सर्कल से एक टेंजेंट अगर पास होती है और वो सर्कल के कोई एक पॉइंट को टच करती है तो उस पर गिरने वाली रेडियस हमेशा उस पर परपेंडिकुलर गिरती है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो फर्स्टली हम फिगर बना लेंगे। जैसा कि हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है और एक टेंजेंट ए बी सर्कल को टच कर रही है पॉइंट सी पर। तो यहाँ पर हम ओ सी रेडियस बना देंगे, ए बी टेंजेंट बना देंगे जैसा कि हमें दिखा रखा है। नाउ हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। हम ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने बताया हुआ है ज्वाइन टू ओ बी। अब यहाँ से हमें ओ सी बी एक ट्राइंगल मिल चुका है। ओ सी बी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हम इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लेट कर लेंगे कि ओ सी बी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जैसा कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो जैसा कि हमें दो साइड्स इक्वल मान लेंगे, ओ सी इक्वल बी सी मान सकते हैं हम। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में भी ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्ड ट्राइंगल हो सकता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी दो एंगल छोटे होते हैं तीसरे एंगल से और राइट एंगल ट्राइंगल में भी दो एंगल छोटे होते हैं तीसरे एंगल से। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर ये हमारी अप्लाई हो जाती है तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जैसा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ बी का स्क्वायर इक्वल ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि बी सी बराबर है ओ सी के, तो हम यहाँ पर बी सी की जगह ओ सी लिख सकते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दो ओ सी स्क्वायर हो जाएंगे। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ओ सी को बी सी माना है, माफ़ कीजिएगा हमने बी सी को ओ सी माना है। तो यहाँ पर हम अगर वापस इसे रिवर्स करें इसको तो यहाँ पे हमें मिलती है ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी हमने बी सी को ओ सी माना था, जब जाके हमें टू ओ सी स्क्वायर आंसर आया है। और यदि हम ओ सी को एक ओ सी को फिर से बी सी मान ले तो हमारे ये क्वेश्चन सामने आएगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ओ सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। दोस्तों, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। यदि आपको यह मेथड समझ नहीं आया हो तो आप अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक फिगर बनाया था ओ सी बी एक, उसमें ट्राइंगल हमें मिला। तो यहाँ पर हम इसके आगे कुछ और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ओ को एक्स से ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे हमें ओ एक्स रेडियस मिल जाएगी उसी सर्कल की। तो यहाँ पर ओ सी इक्वल हो जाएगा उस ओ एक्स के। और हम b को ज्वाइन कर देंगे x से तो यहाँ पर हमें bx मिल जाएगा। अब हम फिगर से देखें तो bx इक्वल मिल रहा है हमें OC के, और ये बात सही भी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिगर bx इक्वल OC और BC इक्वल OX अकॉर्डिंग टू फिगर। तो यहाँ पे OC इक्वल है OX के, BX इक्वल है OC के फिगर के अनुसार, BC इक्वल है OX के, ये भी फिगर के अनुसार। तो यहाँ पर चारों साइडें आपस में इक्वल है, OC इक्वल OX इक्वल BC इक्वल BX। तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर मिलता है OCBX। और जैसा कि हमें पता है कि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल C डायरेक्टली 90 डिग्री मिल सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं कि अगली थ्योरम में हमें क्या कहा गया है। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम कहती है
द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो हमें बताया गया है कि कोई सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से अगर हम टू कॉमन टेंजेंट्स को निकालें और सर्कल से टच करवाएं तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। ये हमें थ्योरम में कहा गया है। तो जैसा कि हम थ्योरम के बेसिस पर एक फिगर बना लेंगे, जैसा कि हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है और बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बी जहां से दो कॉमन टेंजेंट्स पी आर और पी क्यू सर्कल को टच कर रहे हैं। पी क्यू या क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, पी आर आर पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल पी आर, ये दोनों सेम आएगा, हमें प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर हम O को ज्वाइन कर देंगे P से तो हमें मिलेगा OP एक लाइन। O को ज्वाइन कर देंगे हम R से और Q से तो हमें OQ और OR मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखने पर दो ट्राइंगल मिलते हैं OPQ OPR। यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल मिलते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे यहाँ से। तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट्स कैसे कर सकते हैं, हमें तीन चीज़ें चाहिए कोई किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो फर्स्टली हमें क्लियर दिख रहा है कि OP कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल्स में कंस्ट्रक्शन के द्वारा और OQ इक्वल है OR के, क्योंकि वो सेम रेडियस है सर्कल की। और यहाँ पर एंगल Q बराबर है एंगल R के। जैसा कि हमने थ्योरम में समझा था कि कोई भी रेडियस टेंजेंट्स पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो जैसे कि OQ एक रेडियस है, उस पे PQ एक टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। ये भी 90, ये भी 90। तो यहाँ पर हमें एक 90 एंगल मिल गया, दो साइड्स मिल गई, एक ये और OQ रेडियस। तो यहाँ पर हमें RHS लग रही है। तो RHS कैसे लग गई तो हम बताते हैं। सबसे पहले हमें एक 90 डिग्री एंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल है और एक हाइपोटेनस इक्वल दे रखी है OP और यहाँ पर एक बेस इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर हम RHS से कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो PQ बराबर हो जाएगा हमारा PR के CPCT से, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का और हमें यही प्रूफ करना था। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।